हम इस समय मौजूद है घोसी विधानसभा क्षेत्र के जामडी में। कुछ लोग मिल गए हैं तो आइए हम इन लोगों से बात कर लेते हैं, क्योंकि आज अखिलेश यादव आए थे और लोग हमें लग रहा है कि चर्चा भी उन्हीं की कर रहे थे। तो हम चुनावी चर्चा कर लें और जान लें कि ये लोग क्या सोच रहे हैं और क्या मूड बना रहे हैं। क्या माहौल है घोसी उपचुनाव में? घोसी उपचुनाव में जो इंडिया का प्रत्याशी है, हम तो कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, लेकिन जब इंडिया बनाम एनडीए चल रहा है तो हम लोग इंडिया के पक्ष में हैं। और ये हमारे घर के जो प्रत्याशी हैं आदरणीय सुधाकर सिंह जी, इस बार चुनाव बम्पर वोट से जीतेंगे। क्या लग रहा है आपको? बीजेपी के इतने नेता लोग यहाँ पे डेरा डाले हुए हैं, तो उससे कैसे जीत जाएंगे? ये सत्ता है, ऊपर से इतने मंत्री लोग आ रहे हैं। भाई ऐसा है कि ये मंत्री नहीं ना वोट करेंगे, वोट तो जनता करेगी ना। तो जनता तो एकदम पक्ष में है। ये बताइए कि उनको विधानसभा जब चुनाव लड़ना था तो क्यों इस्तीफा दे दिए? और जब इस्तीफा देकर पार्लियामेंट का चुनाव लड़ते, कोई दूसरा चुनाव तो हम लोग मानते, लेकिन जब वही चुनाव यही चुनाव जब लड़ रहे हैं तो जनता पर ये बोझ जा रहा है। इसलिए जनता सतर्क है। इस बार चुनाव वो कह रहे हैं मंत्री बनेंगे तभी ना विकास करेंगे। मंत्री बनेंगे इसलिए तो गए हैं वो। हाँ। ये तो सपा में, ये बताइए कि पहले तो ये थे दूसरे पार्टी में, मतलब क्या बसपा से सांसद हुए थे, फिर सपा में गए, फिर कांग्रेस में गए, फिर भाजपा में गए, फिर भाजपा से फिर सपा में आए और फिर तुरंत चले गए। ये तो विधायक थे ना। ये हम लोग को ये जो भार पड़ रहा है सरकार पे भी पड़ रहा है और जनता पर भी पड़ रही है। तो इसलिए सभी जनता इनसे नाराज है और आदरणीय सुधाकर सिंह जी को वोट करेगी। इंडिया के नाम पर हम कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, इसलिए हम लोग वोट करेंगे और इनको जिताएंगे। दादा हैं, आइए बात कर लें। दादा, बड़ी चुनाव का चर्चा बा, यहाँ के कर चर्चा बा? हाँ, अगले उनका हो, अगले सुधाकर सिंह का। सुधाकर सिंह का काहे हो? दारा सिंह चौहान में का दिक्कत? दारा सिंह तो भैया बना के चढ़ गए, मर के उनकी खातिर जितौली जा 15 महीना में कुछ दिन सकलियो दिखौल कि हाँ तरी हम का करिए का कर देना है। हाँ, समाजवादी से उनके कितना परिश्रम से जिता के ले भेजली जा, बहुत मेहनत भइल। हाँ, कुछ रखे भैया एकदम डंके के चोट पर निकल गए। डंका के चोट पर निकल गए। हाँ, कोई रोकी ना। हर बिरादरी का यही ध्येय है कि सुधाकर जी को हम लोग जिताएं। हाँ, तो लग रहा है कि जीत जाएंगे। बिल्कुल साहब, इसमें कोई कमी नहीं है। अखिलेश यादव आए थे, गए थे अखिलेश साहब हम तो कल प्रधानमंत्री हो गए अखिलेश जी। लेकिन क्या प्रभु की देन है कि कमी हो गई कि वो वहाँ पहुँच नहीं पाए। नहीं, वो लायक को लड़का है। हाँ, प्रधानमंत्री लायक है लड़का। बिल्कुल, इसमें कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं। लोग कहते हैं कि बड़ा अखिलेश यादव जातिवाद करते हैं। कुछ नेता ओम प्रकाश राज पर देखिए ना, बड़ा गरिया रहे। अरे साहब, कुछ नहीं, उन्होंने उनका गाड़ी खड़िए रहा दिन भर खड़ी रहे ना, 2 आदमी बैठल रहे। कहत बड़ा प्रचार जोर शोर से चल रहा है। देखली जाए एक दिन वहाँ 2 आदमी खाली बैठल है गाड़ी में। दारा चौहान की जीतब हम ही कहत ना हमें साहब। लेकिन देखो अगवा आवेला तो आगे जब आवेला तो देखो सुधाकर के आगे वो कुछ नहीं है। सुधाकर के आगे कुछ नहीं है। युवा है आप, क्या माहौल है क्षेत्र में? माहौल है सपा का। सपा का जी। तो पिछली बार भी तो बनाए थे माहौल आप लोग सपा का? जी बनाए थे, लेकिन वो दर बदलू है। आते हैं चले जाते हैं, कभी सपा में, कभी बसपा में, कभी कांग्रेस में। कोई भी पार्टी उनसे बची नहीं है अब तक। हाँ, हर पार्टी में जाते हैं, जीत कर आते हैं और जीत कर चले जाते हैं, फिर दोबारा शकल नहीं दिखाते हैं। तो कहते हैं कि दल हम इसलिए बदलते हैं ताकि विकास कर सके। कितना किए हैं क्षेत्र? कुछ नहीं विकास किया है। हमारे बगल में मधुबन है, जाकर के आप देख लीजिए। वन मंत्री थे, एक भी कार्य नहीं किए हैं। जाकर के देख लीजिए। सड़क और नाली उसी तरह बज है, टूटी सड़कें हैं। कोई विकास के नाम पर एकदम ये धोखा देते हैं जनता को। हाँ जी। तो नाराज हैं आप? बिल्कुल नाराज है। हम लोग सुधाकर सिंह के साथ हैं। तो पिछली बार तो आप लोग बहुत इनके साथ थे। साथ थे। अब माननीय अध्यक्ष जी का जो आदेश था उस आधार पे हम लोग चले, लेकिन ये दर बदलू है। आज गए थे कि नहीं? जी गए थे, मऊ गए थे, अखिलेश जी को देखने कोपागंज गए थे। बड़ा घाम रहे जी, बड़ी गर्मी घाम थी, लेकिन फिर भी हम लोग अखिलेश के इतने दीवाने हैं बहुत थे हो कि हम लोग जी जनता बहुत एकदम खचाखच पब्लिक भरी थी, पूरा मैदान भरा हुआ था। लग रहा है कि वोट में बहुत मार्जिन से सुधाकर सिंह जीतेंगे। कम से कम 50-60 हजार वोट से जीतेंगे इस बार। 50,000 तो
वो कह रहे हैं हम इस बार हरा के जाएंगे। हाई ओम प्रकाश राजभर बहुत कह रहे हैं, हीरो हीर बना दे रहे हैं। ये सठिया गए हैं, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। हाँ, ये पियर का चाचा ना, ये कभी भाजपा में जाते हैं तो सपा को गाली देते हैं, और सपा में आते हैं तो भाजपा को गाली देते हैं। यही ये करते हैं, इनका काम है यही मेघा जी से कूदना, इधर उधर कूद करके। ये तमाम इनका दिमाग सही लोग यादव लोग उनका हक में, राजभर लोगों का हक में तो खा जाते हैं। ये गलत बात है, ये गलत कहते हैं कि यादव सबका हक। 27% आरक्षण है जिसमें बहुत जातियां आती हैं पिछड़ों का, और ये गलत बोलते हैं। इसमें हर बिरादरी है, हर बिरादरी है जी। और भी युवा है, इनसे भी बातें किया जाए। क्या सोच रहा है युवा इस चुनाव को लेकर? सोच रहे हैं यही कि सुधाकर सिंह जी को जिताया जाए। जिताया जाए, मूड बना लिए हैं आप लोग? बना लिए। दारा चौहान में क्या दिक्कत है? यही दिक्कत है कि वो हरदम दल बदलू हैं, चेंज कर देते हैं पार्टी। इसके लिए हम लोग सुधाकर सिंह, घर का लाल सुधाकर, घर का लाल पे ही जा रहे हैं आप लोग। आइए, एक भैया है, काफी सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? चुनाव देखिए, चुनाव पे चुनाव आ रहा है। हम लोग जो है इस बार सपा को जिताने वाले हैं, सुधाकर सिंह को। हाँ। भारी मतों से, यहाँ से कम 60,000 वोटों से। दारा को यहाँ से आजमगढ़ भगाना है। भगाना है 20-25 साल से यही रहे हैं, कैसे भागेंगे? भगा देंगे ना, दल बदलू है। हाँ। मलाई बस चाहिए उनको। हाँ। कभी भाजपा में जाते हैं, कभी सपा में आते हैं, कभी कांग्रेस में चले जाते हैं। हाँ। तो इस बार परिवर्तन होगा, परिवर्तन हो जाए। इतना नाराज कहाँ हैं इनसे आप लोग? अरे क्यों नहीं नाराज रहेंगे? जब विकास ही नहीं करेंगे तो हम लोग नाराज नहीं बार रहेंगे। जिताइए, विकास शायद करें। हाँ, किसको? दारा को हम लोग जिताने वाले नहीं है। अरे जिताइए एक नहीं, बार। हम लोग सपा को जिताएंगे। एक बार सुधाकर सिंह को हाँ, एकदम जिताएंगे, हम लोग लगे हुए हैं। जिता देंगे। हाँ, अगर जरूरत पड़ेगी सपा को। कहाँ जिताना चाहते हैं सुधाकर सिंह को? घर का लाल है, जब भी रहेगा, अगर कुछ भी करेगा तो कम से कम घोसी में करेगा। तो नहीं कुछ भी करेगा बेचारा, तो ये तो रहेगा ना कि घोसी मिलेगा हम लोगों से। मिलते हैं। हाँ, जरूर मिलते हैं, नींव के छांव में रहते हैं। ये तो जीतते हैं, चले जाते हैं। आप समर्थक हैं उनके? समर्थक नहीं, हम लोग अच्छे व्यक्ति चुनते हैं। अच्छा व्यक्ति चुनते हैं। आइए, एक और युवा है, इनसे भी जान लिया जाए। अखिलेश यादव आए थे, आज गए थे कि नहीं आप? गए तो नहीं थे भैया, लेकिन साइकिल एकदम चापी। हाँ, दारा चौहान कमल के फूल पे है, कह रहे हैं कि खिल रहा है वो। कौनो फूल पर यहाँ से उड़ जाइए आपकी। उड़ जाइए। आपकी सब एकदम पत्ता साफ बा, एकदम साफ है। माहौल क्या है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। माहौल तो ठीक ठाक है, किसके पक्ष में है इस समय? दोनों प्रत्याशियों का माहौल बढ़िया चल रहा है इस वक्त। अब देखिए, हार जीत का फैसला 5 तारीख को जनता चुनेगी, किसको जिताना है, किसको हराना है। अभी तो दोनों लोगों में खमाखच, दोनों लोगों में तो माहौल है। दोनों लोगों में माहौल चल रहा है जी। भारी कौन लग रहा है? भारी में तो सुधाकर सिंह भी लग रहे हैं हाँ। और दारा चौहान भी लग रहे हैं, दोनों लोग लग रहे हैं। दोनों लोग मतलब लड़ रहे हैं जी। जो चुनाव हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? आप देखा गया काफी सक्रिय भी रहते हैं, युवा चेहरा भी हैं आप। देखिए, इस तरह से अगर चुनाव हर साल होते रहे तो जनता के ऊपर बहुत भारी बोझ का सामना करना पड़ेगा, महंगाई का सामना करना पड़ेगा। इससे जनता में बहुत बड़ा, समझिए कि महंगाई का एक बोझ पड़ेगा जनता के ऊपर। मंत्री लोग दौड़ रहे हैं, तो ये मुद्दे की भी बात हो रही है इस चुनाव में कि बस जाति पात और ये सब, देखिए, जाओ भगत और माला पहनाओ में ही हो रहा है। इसमें क्या है कि सारे, अभी एक चुनाव हो रहा है यूपी में, यूपी के 403 विधानसभा में एक सीट पे चुनाव हो रहा है, उपचुनाव। उस उपचुनाव में सारे मंत्रीगण विधायक खाली है, कहीं चुनाव हो नहीं रहा है। इसलिए सारे लोग, सभी दलों के नेता आकर यहाँ पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब इसमें कितना दमखम है, ये तो 5 तारीख को जनता चुनेगी, बताएगी। इस पार्टी में इस नेता को जिताना है, वो जनता के ऊपर डिपेंड करेगा। डिपेंड पर। अभी तक कार्यकाल कैसा रहा दारा सिंह चौहान का? दारा सिंह चौहान जी का कार्यकाल के बारे में क्या बताएं, सारी जनता जानती है। आप भी कुछ बताइए। उनके बारे में लपेट रहे हैं आप, नहीं, काहे बच रहे हैं? नहीं, बच नहीं है, कुछ ले लिए हैं। नहीं, ऐसी कोई बात साठ गांठ है, ऐसी कोई बात कैसे जरूर कुछ बोल देते हैं आप। कैसा रहा उनका कार्यकाल के बारे में उनकी क्या बताया जाए। 1.5 साल में मान लीजिए, जिस विधायकी का, जिस क्षेत्र में विधानसभा का चुनाव हो, उस क्षेत्र का दुर्भाग्य है। कोई भी नेता हो, कोई भी विधायक हो, अगर जिस क्षेत्र में चुनाव हो साल भर, 1.5 साल, 2 साल में, उसमें जनता के ऊपर बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, क्षेत्र के लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। वैसे यूपी की बात कर ले तो चुनाव के लिए त्योहार की तरह लोग यहाँ मनाते हैं, मगर ये जो चुनाव हो रहा है, लोग कहीं ना आक्रोशित भी है कि इस चुनाव की जरूरत नहीं थी। बढ़ती महंगाई, टूटी सड़कें और बढ़ती बेरोजगारी में जहाँ लोग परेशान हैं, वहीं पे नेता लोग लगातार दौरा कर रहे हैं और जनता कहीं ना नाराज भी दिख रही है। अब देखना यह है कि 5 तारीख को
जनता किसको अपना मत देती है और किसको अपना विधायक बनाती है। अब बने रहिए हमारे साथ, आप देख रहे थे मऊ तक, मैं संजय, नमस्कार।